इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? अली, ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। खुदा ना खास्ता वो दानिया को छीन के ले जाता तो? अब इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं हालांकि ताजियत के लिए आया था, वो तो घर पे कोई था नहीं और हमारी बीवी को तो बस मौका चाहिए होता है। एक लफ्ज निकाला ना तो जान से मार दूंगा। नूर, मान यार, अब मान भी जाओ प्लीज। कब तक नाराज रहोगी? लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप दोबारा इस तरह से नहीं करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। अब तो खुश हो जा। मैं देख क्या देखो कौन है। हेलो। हेलो नहीं, सलाम करते हैं। अभी अब्रॉड गए नहीं और वहां के तौर तरीके सीख लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं अब्रॉड से आ चुका हूँ। पता है मुझे। एनीवेज, मैं जरा ऑफिस का चक्कर लगा कर आता हूँ। ओके? अरे यार अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ी देर तो रुको। यार आई वुड लव टू स्टे, लेकिन एक्चुअली ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है। इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले हम दोनों ऑफिस ही जाने वाले थे। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तुम तो यहाँ ही बैठो और यूसुफ आज आप भी ऑफिस ना जाएं। यार आई वुड लव टू स्टे, लेकिन जाना जरूरी है। आई प्रॉमिस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, वो रात को डिनर बनाना है, ठीक है? ओके ओके, सी यू। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या कह रहा था? हर चीज बतानी जरूरी। नहीं, मुझे आवाज आ गई थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे बता दो मैं कितने बजे तक पहुंचूं। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ शहजाद, जवाब दो मुझे। हाँ, मैंने निकाला था उसे और अब वो इस घर में नहीं रहेगी। सुना आपने? नहीं रहेगी वो इस घर में। तुम उसे निकालने वाले कौन होते हो? उसे मैं ब्याह के लाई हूँ इस घर में। क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अम्मा। वो अहमद के साथ या जिस किसी के साथ भी भाग रही थी ना, उसके साथ भी मुखलिस नहीं है और वो तो आपको भी धोखा दे रही है। लेकिन आपको उसकी मासूम शक्ल के पीछे कुछ नजर ही नहीं आता। नजर तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा शहजाद। पता नहीं बदगुमानी की कौन सी पट्टी बांध रखी है कि सही गलत का फैसला करना भूल गए हो। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अहमद से बात करते हुए, कैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और वो उसकी बातें सुन रही है। मुझे तो लगता है उसी ने बुलाया होगा उसे। मैं मान ही नहीं सकती कि वो किसी को बुलाए। देखा, यही तो बात है। आपको उसके सामने अपने बेटा गलत लगता है, मुझे झुठला देती है आप। लेकिन एक बात बता दूं, जब आपको हकीकत का पता चलेगा ना तो बहुत पछताएंगी आप। पछताओगे तो तुम शहजाद। मुझे तो समझ नहीं आती तुम उसका सामना कैसे करोगे। मुझे उसका सामना करना ही नहीं है, इसलिए तो निकाला था मैंने उसे। लेकिन आप कुछ कहने ही फजूल है आपसे। ठीक है सर, फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फैंटास्टिक, दैट शोल्डंट बी अ प्रॉब्लम। ओके, फिर मीटिंग में ही आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। अच्छा सुनो, हाय मैडम आई ऑफिस आज? नहीं सर, वो तो काफी दिन से ऑफिस नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। क्या हो गया भाई? मैंने कहा जाओ, क्यों खड़े हुए हो? सर वो मैं पूछ रहा था, आप आज देर तक बैठेंगे? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ देर तक बैठने से? बल्कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ऑफिस आऊंगा तो आपसे पूछ के आऊंगा। सर मेरे कहने का ये मकसद नहीं था, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि बाकी स्टाफ को रोकना है या नहीं। नहीं, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप एक काम करें, आप भी चले जाएं। सॉरी मैम, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। असल में मैं अभी अभी ऑफिस पहुंचा था तो पता लगा कि आप वहाँ से निकल चुकी हैं। मैम वो मुझे असल में आपको बताना था कि ये बात हमारे हाथ से निकल चुकी है और शायद कल यूसुफ सर तक भी ये बात पहुंच जाएगी।
नहीं मैम, बस यही बात बतानी थी। सबा, जी अली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबा, जी। आओ यहाँ आकर बैठो, कुछ बताना है तुम्हें। जी बताए। सबा, मैंने नासिर को कुछ और रकम भी दी है। क्यों अली? इस तरह तो उसे और शय मिलेगी। वो अपनी हर जरूरत के लिए फिर आपसे पैसे मांगेगा। अब नहीं मांगेगा सबा, मैंने उससे कहा है। अली, कहा उसने पहले भी था। उसे कौन सी बात मानी है आपकी? सबा, मुझे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। अच्छा प्लीज मॉम डैड से तुम ये बात शेयर मत करना। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप अब उसे और पैसे नहीं देंगे। अरे यार जल्दी पूछ लो भाई, कहीं ऐसा ना भूख से इंतकाल हो जाए मेरा। पूछ रही हूँ। हेलो, मुझे पता था कि थोड़ी देर में तुम्हारी कॉल आने वाली है। तो इसका मतलब है आप अभी तक ऑफिस में हैं। कब निकलेंगे? अरे यार यूसुफ प्लीज जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारी बेगम वरना भूखा मार देगी हमें। ये हमाद अभी तक है घर पे? आपको याद नहीं आज हम तीनों ने डिनर करना है साथ? कब तक आ रहे हैं? यार प्लीज जल्दी बता दो कब आ रहे हो यार, नहीं तो मैं खा लूंगा। यूसुफ बताएं कब तक निकलेंगे? नूर एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम लोग एक काम करो, डिनर कर लो। नहीं, हम लोग आपका वेट करेंगे। सीरियसली नूर, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, तो मेरा वेट नहीं करना। ओके ओके। हेलो। नहीं, हम आपका डिनर पे वेट कर रहे हैं। जी ठीक है, खुदा हाफिज। प्लीज जल्दी चलाओ, यूसुफ घर पहुंचने वाला है। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहते थी तुम मेरे साथ हो। मैं अगर ये बोल देती तो उनका मूड ऑफ हो जाता। पहले ही वो बहुत परेशान है। अगर वो हमसे पहले घर पहुंच गया तो? ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं वापस यू टर्न ले रहा हूँ। शुक्र करो ज्यादा दूर नहीं निकले थे, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जी मैडम, काफ़ी देर बैठ के गए हैं, काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। नहीं नूर मैडम उनके साथ नहीं आई थी, वो पूरा दिन ऑफिस में अकेले ही थे। जी मैडम, कोई काम ही था, बहुत अर्जेंट था शायद। शुक्र है कि यूसुफ नहीं आए। मैं खाना लगा। सुनो, आइंदा ऐसी अहमकाना हरकत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी तौबा है जो मैं आइंदा कभी झूठ बोलूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी झूठ था यूसुफ से। ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से यूसुफ है, तुम खाना लगाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। अरे यार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। थोड़ी देर और होते ना तो मेरी तो, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं थोड़ी देर क्या बल्कि बहुत देर करके आता। बेफिक्र रहो, फिर भी जान नहीं छूटती मेरी, क्योंकि ये जो बुरी चीजें होती है ना, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। सही बात है। नूर कहाँ है? वो खाना लगा रही है। जरा चेंज करके आता।
वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे दरबदर होने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो मतलब मैं घर छोड़ दूं फिर? ऐसे ही है ना अम्मा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खामखा उस बच्ची के साथ जिद लगाए बैठे हो। बात जिद की नहीं है, इज्जत की है अम्मा। मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और अगर आपको उसको रखना है तो बेशक रखें, लेकिन मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। तुम हमाद के साथ बाहर गई भी थी तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझसे सच बोल देती तो मेरा मान तो रह जाता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए तुम्हारे आने से पहले ही मैं वापस गाड़ी में बैठ गया था, ताकि तुम्हारे झूठ का भरम तो रह जाए। हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि मैं दिल से उसकी तरफ बढ़ता हूं और वो बारी अपनी हरकतों की वजह से खुद को मेरी नजरों में गिरा देती है। और मैं भी कितना पागल, फिर भी उससे उम्मीदें वापस कर लेता हूं। लेकिन अब और नहीं, इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अम्मा तो उसे कहीं नहीं जाने देंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या है? देखो है, जो भी बुरी खबर सुनानी है ना जल्दी बताओ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने सिर्फ ये खबर सुनाने के लिए फोन किया है या कुछ और भी है? अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के ना जाऊं तो आपको फरा को इस घर से निकालना होगा। वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे दरबदर होने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो मतलब मैं घर छोड़ दूं फिर? ऐसे ही है ना अम्मा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खामखा उस बच्ची के साथ जिद लगाए बैठे हो। बात जिद की नहीं है, इज्जत की है अम्मा। मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और अगर आपको उसको रखना है तो बेशक रखें, लेकिन मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अब चुप क्यों हो गई हैं? जब सब फैसले खुद कर चुके हो तो मैं क्या बोलूं? बल्कि शायद ये कहना ज्यादा ठीक है कि तुमने मुझे किसी काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ कह सकूं। ठीक है, तुम हम दोनों को छोड़ के जाना चाहते हो, जाओ, मगर याद रखो तुम इस घर में अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद बंद कर रहे हो। जो रास्ते जिल्लत और रुसवाई की गहराई में धकेल दें, उनका बंद हो जाना ही बेहतर होता है।
इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, मैं देखूं। रमजान साहब, आप इस वक्त? बात ही कुछ ऐसी है मैम। ऐसा क्या हुआ है? जिस टेंडर से हम सबकी उम्मीदें थी, उस टेंडर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मैम। तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ बॉस, ये देखें। हाया मैडम ने हमारी कंपनी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है। अब शायद हम मार्केट में दोबारा कभी ना खड़े हो पाए। क्या होगा? कुछ नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। किसी ना किसी तरीके से रिकवर तो करना है हमने। रमज़ान, बस एक बात का ख्याल रखना कि ये बात मार्केट में ना फैले, ओके? आई एम सॉरी टू से बॉस, ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। नाउ व्हाट? थैंक यू। ठीक है, कुछ नहीं होगा। और नाश्ता करो। अम्मा, मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाएंगे? जरूरत नहीं है, रात का पड़ा हुआ है, हो जाएगा पूरा। वो तो ठीक है, लेकिन शहजाद तो रात का खाना नहीं खाएगा, उसके लिए तो बनाना पड़ेगा। वो नहीं आएगा अब। क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। आपके तो हाथ पांव भी ठंडे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका बीपी लो हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जरा नींबू पानी बना के ला दो। नहीं नहीं, मैं शहजाद को फोन करती हूँ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं आपको लेके। अरे नहीं, ठीक है, बस खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होगा अम्मा, मैं शहजाद को फोन करती हूँ, आप आराम से बैठे यहाँ पे। भाभी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई, ये शहजाद किधर है? मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। भाभी पता नहीं, मैंने दुकान का चक्कर भी लगाया था, उसने शायद दुकान नहीं खोली आज। उफ, मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी, खैरियत है ना? हाँ, वो अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, आप टेंशन नहीं ले, मैं डॉक्टर को घर लेकर आ रहा हूँ खुद ही। ठीक है हमजा भाई, लेकिन थोड़ा जल्दी ले आइएगा प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। शहजाद, कहाँ था यार तू? इतने मैसेज करे, कॉल करे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हमजा, इस वक्त चला जा, मेरा मूड ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मैं घर का गुस्सा तुझ पे निकाल दूं। यार तूने जिसका गुस्सा निकालना है ना निकाल ले, लेकिन खुदा का वास्ते अपनी माँ को तकलीफ मत दे। क्या मतलब? अभी तेरे घर से आ रहा हूँ, डॉक्टर को लेके गया था, उनका बीपी बिल्कुल लो हो गया, ठंडी पड़ी हुई थी। ये क्या कह रहे तू? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, डॉक्टर ने ताकीद करी है कि उनके बीपी का ख्याल रखें, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब समझता है ना तू? अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें कर रहा है? तू अगर दिल से यही चाहता है ना तो उनको तंग मत करियो। अब रुक जा, मैं आता हूँ। बात तो सुन, उनको ये मत बताना कि मैंने तुझे बताया है। पहले भी मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया था, तुम्हारे गुस्से ने ही सब कुछ खराब किया। और अगर तुम्हें अम्मा का इतना ख्याल है ना, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो।
तुम मेरी नहीं अपनी बात करो, समझ आ रही है? और अम्मा को हमारे बारे में कुछ पता ना चले। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल इश्का दिल